जब दिल्ली कोर्ट एक दरिंदे के आजीवन कारावास को सस्पेंड करती है और उसके पीछे का रीजन देती है कि ये अपराध पॉस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेट सेक्सुअल असोल्टमेंट का नहीं बनता है और विक्टिम को थर्ड परसेप्शन के आधार पर जेल में नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए आपको समझना होगा पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट दो तरह का होता है, एक जन सेवकों के लिए, एक जन सामान्यों के लिए। जन सामान्यों के लिए इसकी मिनिमम सजा 7 साल होती है और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जन सेवकों के लिए इसकी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है। और पॉस्को एक्ट में विधायक को परिभाषित नहीं किया गया था, और जो विधायक जनता के लिए जन सेवक था अब वो कानून की नजर में जन सेवक नहीं रहा। कुलदीप सेंगर ने पहले एक नाबालिग बालिका का रेप किया, उसके पिता को मारने की कोशिश की, उसके चाचा को एक 20 साल पुराने केस में जेल में डाल दिया गया, उसके चाची को मारा, मौसी को मारा और एक वकील भी मारे गए, और बार बार उस पीड़िता को मारने की कोशिश की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन वो पीड़िता इस केस के साथ जुड़ी रहती है। और जब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आता है तब वो पीड़िता इंडिया गेट पे पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, और उसके बाद सीबीआई इसमें पेटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 3 चीफ जस्टिस बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस मसी। सीबीआई पेटिशनर थी, इसीलिए वो शुरुआती शब्दों में कुलदीप सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था, उस पर स्टे लगाने की बात करती है, विरोध करती है उस चीज का, और इस चीज को स्वीकार करती है सुप्रीम कोर्ट। और 2 चीजों पर विवाद रहा, एक लड़की के जन्म डेट को लेके और दूसरा विधायक कानून की नजर में जनसेवक क्यों नहीं है। रेप सर्वाइवर के वकील का कहना है कि सीबीआई लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड ले रही थी, अगर वो ग्राउंड लेवल पर आ जाए तो कुलदीप सेंगर को उससे कई ज्यादा सजा हो सकती है। कुलदीप सेंगर को जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक हम जुड़े रहेंगे जस्टिस फॉर उन्नाव रेप केस